अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 1.5 तक हमने क्वेश्चंस किए थे और उनके आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिए थे। आज हम आगे से स्टार्ट करेंगे और फिर मैं आपको कह दूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। ठीक है, चलें हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1.6, वो है व्हाट रोल ऐसे यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, यानी ऐसा यूनिट्स का क्या रोल है साइंस में। तो बताते हैं हम क्या रोल है इसका। तो विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द नीड फॉर अ कॉमनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज सीरियसली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पार्टिकुलरली टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। To fulfill this need, a worldwide system of measurements called International System of Units was adopted। इसका मतलब है कि ये जो यूनिट हैं इनका बहुत गहरा रोल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में ये यूनिट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो जैसे आप किलोग्राम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में यूज़ हुआ जाता है ये यूनिट। इसी तरह ये इसकी एग्जांपल थी और ये पूरे वर्ल्ड वाइड में इसकी ज़रूरत लाजमी होती है ऐसा यूनिट्स की। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन करते हैं 1.7, व्हाट इज़ मीन बाय वर्नियर कांस्टेंट। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट। दिस इज मिनिमम लेंथ which can be measured accurately with the help of a vernier calipers. That is why it is also called the least count of vernier calipers. वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल के दरमियान डिफरेंस को कहते हैं हम वर्नियर कांस्टेंट। इस वर्नियर कैलिपर की मदद से हम बहुत छोटी लेंथ भी मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, तो इसलिए इसको कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर भी इसको कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 1.8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम जानते हैं। द एरर इज न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू यूनिफॉर्म और रॉन्गली मार्क्ड ग्रेजुएशन ड्यू टू विच अ मेजरमेंट मे बी लेस और ग्रेटर देन एक्चुअल मेजरमेंट इज कॉल्ड जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है वो या तो नॉन यूनिफॉर्म होता है या हमने मार्क सही तरीके से यानी गलत तरीके से हमने जो है मार्क किया होता है वो, या फिर क्या होता है कि जो उसकी मेजरमेंट होती है वो लेस होती है या ग्रेटर यानी बढ़ जाती है एक्चुअल मेजरमेंट से, तो उसको हम कहेंगे जीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.9, व्हाई इज द यूज़ ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जीरो एरर क्यों नेसेसरी होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि क्यों ज़रूरी होता है। इफ़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ जीरो, अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर होगा तो रीडिंग्स टेकन बाय इट विल नॉट बी करेक्ट, यानी वो रीडिंग जो आएंगी हमारे पास वो करेक्ट नहीं होंगी। बाय नोइंग दी जीरो एरर, फर्स्ट पहले हमने जीरो एरर को जानना होगा। फर्स्ट नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट, तो हम करेक्ट करेंगे उसको और करेक्ट मेजरमेंट यानी हम सही मेजर करेंगे उसको, फिर सही मेजर करके तो उस करेक्शन को हम कहेंगे जीरो करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.10, स्टोव वॉच की डेफिनेशन बतानी है और लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टोव वॉच यू हैव यूज्ड इन लेबॉरेटरीज। लेबॉरेटरीज में जो हम यूज़ करते हैं उसका हमने लीस्ट काउंट बताना है मैकेनिकल स्टोव वॉच का। तो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एन इवेंट इज नोन एज स्टोव वॉच। जो इंस्ट्रूमेंट मीन्स आले को हम यूज़ करें टाइम इंटरवल और स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड स्टोव वॉच। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा मैकेनिकल स्टोव वॉच का 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.11, व्हाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टू गेट एक्यूरेट एंड एरर फ्री रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। हमें इसलिए ज़रूरत पेश आती है एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की ताकि हम एक्यूरेट और एक्सपेरिमेंट्स एक्यूरेट कर सकें और उसके अंदर एरर ना हो। अगला क्वेश्चन है 1.12, व्हाट इज़ मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं, तो कि इसका क्या मतलब होता है। इन एनी मेजरमेंट आर एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी कोई भी मेजरमेंट हम ले लें एक्यूरेट यानी सही मेजरमेंट ले लें तो उसके जो डिजिट्स होंगे उसको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट होगा उसको कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.13, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। An improvement in the quality of measurements by using better instrument increasing the significant figure in a measured result। तो हम अपनी क्वांटिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कोई हम बेटर अगर इंस्ट्रूमेंट ले लें हम तो उससे हमारा बेहतर जो है वो रिजल्ट आएगा और हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो भी हमें ज़्यादा मिलेंगे अगर हम कोई अच्छा आला इस्तेमाल करते हैं। तो इसके मुकाबले में हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ज़्यादा मिलेंगी।
तो आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम वर्नियर कैलिपर से हमने एक मेजरमेंट लिया है तो वो क्या हुआ है, वुड बी मोर प्रिसाइज, यानी उसके मुकाबले में मीटर रूल के मुकाबले में वर्नियर कैलिपर्स के मेजरमेंट ज़्यादा आई है, और उसके इसकी वजह से उसके जो सिग्निफाइड फिगर्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। आज इस वीडियो में हमने सारे कंप्लीट हो गए हमारे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शॉर्ट जो एक्सरसाइज के थे, और मुझे उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आप अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करें, और ज़्यादातर पेपर इन्हीं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि हर वीडियो आप तक लाजमी पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।